देखिए जो कनेक्टिंग वायर जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ वायर होता है। नमस्कार। छोटा सा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी। एग्जाम में कभी कभी इनका ऐसा यूनिट पूछता है और कुछ भी नहीं। ये है क्या चीज़, पहले वो समझा देता हूँ आपको। ये दोनों के दोनों उल्टे हैं। किसके? आपने पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जिसको आप रो बोलते हो, उसका उल्टा है कंडक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस है ये है, तो कंडक्टेंस हमें मार्केट में लाने की क्या ज़रूरत है, कंडक्टिविटी को मार्केट में लाने की क्या ज़रूरत है? और इसका सीधा सा आंसर है दोस्त, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन रेजिस्टेंस को लेकर पैरेलल कॉम्बिनेशन अब जब पढ़ोगे तो उस टाइम दिक्कत होता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए उसका उल्टा हमने क्या लाया है, कंडक्टेंस। लास्ट में समझा दूंगा, अभी फिलहाल देखते हैं ये बताता क्या चीज़ है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस आपका अपोजिशन को बताता है, तो ये करंट की इजीनेस को बताएगा कि कितना इजी तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस को। तो पहले नंबर पे डिनोटेड बाय जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नंबर पे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये बताता क्या चीज है, इट रिप्रेजेंट्स इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ, इसको अच्छे से लिखो, हाउ a current how the current easily through a wire। ये क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ द करंट पासिंग इजीली थ्रू ए वायर, किसी वायर के थ्रू कितना इजीली करंट पास हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस। और जी से इसको दिखाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला जी इक्वल टू होता है 1/r। ठीक है, रेसिप्रोकल है इसलिए। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मोहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहो, या ओम का उल्टा है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट का भी उल्टा होगा। तो इस तरह से ये ओम ही है, ओम को हमने लेटा दिया, तो ये दोनों के दोनों यूनिट है। अदर यूनिट साइमन, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अदर यूनिट ये है आपका। तो ये कंडक्टेंस क्या बताता है, कोई वायर कितना इजीली करंट को फ्लो होने देता है, उसको बताता है कंडक्टेंस। इसकी जरूरत क्या है सर, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। आपने 10th में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको एक चीज याद होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। लेकिन इसी को जब आप पैरेलल में लिखोगे तो देखो, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये उल्टा बन के आ रहा है। उल्टा सॉल्व करने में एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेके सब सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। बट 1/r को हम लोग लिख सकते हैं जी, देख रहे हो,
तो हमारे लिए आसान हो गया ना। तो 1/r इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ जी इक्विवेलेंट, 1/r1 को लिख सकता हूँ मैं G1, 1/r2 को लिख सकता हूँ मैं G2 प्लस डॉट डॉट। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली जब लैब में करेंगे किसी वायर का, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो उसको जानने के साथ साथ पैरेलली हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका कंडक्टेंस कितना है, ताकि जब हम उसको घरों में लाएंगे, वो भी रेजिस्टेंस जो भी वायर है हमारा, जब उसको जोड़ेंगे और गलती से हमने उसको पैरेलल में जोड़ दिया, तब मुझे पता करना पड़ेगा यार टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो उसके बजाय हम उसमें लिखा हुआ रहेगा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बजाय हम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे। इसीलिए हम लोग कंडक्टेंस को पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। SI यूनिट इंपॉर्टेंट है, साइमन और मोहो बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। बी नंबर, ये है क्या चीज, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सी नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल की नेचर को बताता है, उसी तरह ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है। डी नंबर में मैथमेटिकल फॉर्मूला, MATHMATI मैथमेटिकल फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है जैसे कि ओम मीटर होता है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो ये उल्टा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोहो मीटर। मोहो मीटर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या तो मोहो मीटर लिख दो इस तरह से, ठीक है। चलो, दोनों का ऐसा यूनिट ही ज्यादातर पूछेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते हैं। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग सर्किट डायग्राम चालू होगा। कल के लेक्चर से आपको थोड़ा इजी टॉपिक मिलेगा जो आपने 10th में ऑलरेडी देखा हुआ है, और बच्चे इन सारे चैप्टर, उन सारे टॉपिक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। एक आध दो दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन जैक बोर्ड में आपको पूछेगा किरचॉफ लॉ से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जब भी पूछना चाहेगा तो किरचॉफ लॉ से पूछेगा। उसमें किरचॉफ लॉ कौन सा लॉ पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन पे, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की सेशन यहीं समाप्त करें। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़ी सी ज़्यादा बता देता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ जब हम लोग कंडक्टेंस को पढ़ चुके हैं, तो ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ जी के टर्म्स में ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो R की जगह क्या लिख सकते हो, ये तो I है, R की जगह क्या लिख सकते हो, 1/G। देख रहे हो, R को इधर भेजेंगे तो G नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो 1/G। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, G इंटू I, सॉरी V इंटू I, ठीक है। G बराबर क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V इंटू G, ये हो गया। ये ओम्स लॉ है कंडक्टेंस के टर्म में, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, बस ये फॉर्मूला रख दिया है जो आप पहले से सीखते आए थे, और ये हम लोग का ड्राइव हो गया। कभी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ गया तो इसको ख्याल रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। बस देख लीजिए, बाद में तो हम लोग ओम्स लॉ में इसी रास्ते से जाएंगे वहाँ।
बस ऐसे नज़र मारने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।